झारखंड की धरती से जोहार बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग झारखंड सरकार द्वारा जारी मॉडल सेट 5 गणित विषय का सवाल पहला से लेकर सवाल 10वां तक के सवालों को क्या करेंगे देखेंगे। यदि आपने मैथ सब्जेक्ट का मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आके उन वीडियो को 1 बाय 1 अवश्य क्या कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। वो पुराने वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए सवाल पहला से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 5वां का सवाल नंबर पहला। कुछ लोग सोचेंगे कि एग्जाम कब होगा सर, आज नहीं तो कल आपका एग्जाम होगा, निश्चित रहिए। इस बात का टेंशन आप ज्यादा लेते हैं कि एग्जाम कब होगा। आपको वास्तव में इस बात का टेंशन लेना चाहिए कि मेरी तैयारी कंप्लीट है या नहीं। आप अपना तैयारी पे जोर दीजिए। आप कोशिश कीजिए कि मेरा तैयारी कंप्लीट हो, एग्जाम हो ना हो इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ना पढ़िए, आप आने वाला भविष्य को लेके पढ़िए। आप सिर्फ इसलिए पढ़िएगा कि एग्जाम आएगा तो आप काफ़ी बड़े मुसीबत में आगे चल के, भविष्य में आगे चल के आप क्या कर सकते हैं, फंस सकते हैं। एग्जाम आज नहीं तो कल आपका होगा, है ये निश्चित है। आप एग्जाम की दृष्टि से तो पढ़िए पढ़िए, साथ ही अपने भविष्य की दृष्टि से भी क्या कीजिए, पढ़िए। आपको इस बात का चिंता नहीं होना चाहिए कि मेरा एग्जाम नहीं हो रहा है, आपको इस बात का चिंता होना चाहिए कि मेरा तैयारी कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी पे क्या कीजिए, जोर दीजिए। एग्जाम होगा ही होगा, आज नहीं तो कल एग्जाम अवश्य क्या होगा, आपका होगा। चलिए सवाल पहला देखिए। सवाल पहला बोला है कि 225 का अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। आपके पास एक संख्या दिया हुआ है 225 या 255 है, 225 सर। 225 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। तो आपको गुणनखंडन करना आता होगा। संख्या किससे भाग जाएगा, 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है। अगर लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता तो 2 से जाता। 2 से नहीं जाएगा, 3 से क्या क्या जोड़ा जाता है, 3 2 5 2 7, 5 2 7 2 9, जोड़ने से कितना आ रहा है, 9। क्या 3 के पढ़म 9 आता है, बिल्कुल 3 के पढ़म 9 आता है, तो 3 से जाएगा। 3 सत्ते 21, 22 में 1 इधर गया, 3 पचे 15, 7 5 12, फिर से 3 से जाएगा, 3 दूना 6, 1 उधर जाएगा, 3 पचे है। इसका मतलब ये कितना आया, ये आया 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। जब आप ऑप्शन में लाइएगा ये किस ऑप्शन में है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से क्या कीजिए, क्लिक कीजिएगा। आप एग्जाम में इस बात को गुना करके भी देख लीजिएगा। 3 3 9, 9 पचे 45 और 45 पचे क्या 255 आ रहा है। इनको गुना करने के बाद भी आपका जो ऑप्शन मतलब जो प्रश्न है उसके बराबर आना चाहिए। तो 3 3 9, 9 पचे 45 और 45 पचे उतना आता है, 45 पचे 225 होता है। इसका मतलब आपका ये आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। आप ऑप्शन को आराम से क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, हाँ उम्मीद है। अगला बोला है कि 130 और 420 का महत्तम समापत्ति 10 दिया गया है। दो संख्या है, एक संख्या है 130 और दूसरी संख्या है 420। 420 इसका महत्तम समापत्ति का मतलब जो कि एचसीएफ है वो 10 क्या है, दिया हुआ है। तो 130 और 420 का लघुत्तम समापत्ति है, क्या किया पूछा है। तो आपको हम पहले वीडियो में भी बताए हैं कि पहली संख्या, कौन सी संख्या सर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये हमेशा बराबर होता है, ये बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर। ये फॉर्मूला हम आपको सेट 1 से भी क्या करते हैं, बताते आए हैं। ये हमेशा होता है और ये बात आप क्या रख लीजिए, इंपॉर्टेंट रख लीजिए। तो बोला दो संख्याएं है, 130 और 420 का महत्तम समवर्ती। तो पहली संख्या 130, दूसरी संख्या 420, इन दोनों के बीच क्या होगा, गुना होगा, बराबर होगा किसके, एचसीएफ के। एचसीएफ कितना है, 10। तो आपको एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे क्या कीजिएगा, एलसीएम। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अब सर देखिए ये 10 इधर गुना में है 10 इधर गुना में है सर। इसको इधर ले आइएगा तो कहाँ पे आएगा, भाग में। ये और ये क्या होगा, कट जाएगा है। यहाँ से क्या बचेगा, 130 गुना का क्या 42 बराबर उधर क्या होगा, एलसीएम। आपको तो गुना करना आता है। 13 को 2 से गुना कीजिएगा, 13 दूना 26, साथ में 2, 13 चौके 52, 52 और 2 कितना सर 54, 1 0 तो 1 0 बराबर का ये क्या है, एलसीएम। आपको एलसीएम पूछा था, एलसीएम सिंपल सा होगा 5400 क्या 60। आप ऑप्शन को आराम से देखिए और क्लिक कीजिए उन ऑप्शन पे जिस ऑप्शन पे 5400 क्या है, 60 है। आप ये बात क्या कीजिएगा, आसानी से आप आसानी से क्या कीजिएगा, कर ले जाइएगा। सवाल दूसरा से संबंधित ही सवाल तीसरा है, बोला है एचसीएफ दिया हुआ है
एचसीएफ क्या सर दिया हुआ है, बोला है A,8 का जो एचसीएफ है, A,8 का जो एचसीएफ है वो 4 है, और जो एलसीएम है किसका सर, एलसीएम A,8 का ही वो कितना है सर 24 है। तो ए का मान ज्ञात कीजिए। सर यहाँ पे संख्या कौन है, ए और 8, यहाँ पे संख्या कौन है ए और 8, मतलब पहली संख्या कौन होगा सर, पहली संख्या ए, दूसरी संख्या कौन होगा सर, दूसरी संख्या 8 बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया हुआ सर, एचसीएफ ए और 8 का जो एचसीएफ दिया है वो कितना है 4, तो एचसीएफ की जगह पे क्या रखेंगे 4, और ए और 8 का जो एलसीएम दिया हुआ है 24, इसका मतलब एलसीएम की जगह पे क्या रखेंगे 24 है। कुछ भी नहीं था सर, दो संख्या था, ये पहली संख्या दूसरी संख्या, इन दोनों का जो मासा एचसीएफ है मासा वो 4 दिया हुआ है, इन दोनों का जो लासा वो 24 दिया हुआ है। तो हमने मासा के जगह पे मासा को रखा, लासा के जगह पे लासा को रखा, पहली संख्या की जगह ए रखा, दूसरी संख्या की जगह 8 रखा, जो यहाँ पे क्या किया हुआ था दिया हुआ था है। अब आपको एक ज्ञात करना, तो सर एक को अकेला छोड़िए, यहाँ 8 देखिए कहाँ है सर, गुना में है, उधर जाएगा तो सर कहाँ आएगा भाग में। अब 8 है का 8, 8 चौक 8 16 8 तिया कितना सर 24, 8 तिया कितना सर 24, इसका मतलब ए 4 को 3 से गुना कीजिएगा तो 4 तिया 12, ए का मान कितना होगा 12 होगा, ए का मान कितना होगा 12। आपको ए का मान पूछा था तो ए का मान सिंपल सा क्या हो जाता 12 हो जाता। ये एक कॉन्सेप्ट पे ही 2 सवाल लगातार आपके क्या किए हुए थे, दिए हुए थे। चलिए हो गया। बोला एक धनात्मक पूर्णांक 4q + 1 के रूप में, एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, चौथा नंबर एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, वो 4q + 1 के रूप में है, 4q + 1 के रूप में है। तो यह संख्या क्या होगा, यह संख्या क्या होगा, तो सर आप कोई भी धनात्मक संख्या यहाँ रख दीजिए है, q के जगह पे अपनी मर्जी से 1 रख दीजिए, q के जगह पे अपनी मर्जी से 2 रख दीजिए, q के जगह अपनी मर्जी से 3, q के जगह अपनी मर्जी से 5, कोई भी पूर्णांक रखिए, q रख के देखिए, आपको यहाँ जो निकलेगा ये पूर्णांक निकलेगा आपको विषम। पूर्णांक क्या निकलेगा सर विषम। अगर q का मान 1 रखते हैं, q का मान क्या रखते हैं 1, तो 4 का 4, 4 1 5, इसका मान कितना था 5। q का मान 2 रखते तो 4 दूनो 8, 8 में 1 जोड़िएगा 9। q का मान 3 रखते 4 3 12, 12 1 13। q का मान 5 रखते 5 चौके 20 और 1 21, 21। सब क्या देखिए, सब क्या विषम संख्या नहीं। अब कुछ लोग को यही नहीं पता होगा कि सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या कहते किसको है। सर वैसी संख्या जो 2 के पहाड़े में आती है सम संख्या कहलाती है, वैसे संख्या जो 2 के पहाड़े में नहीं आती है विषम संख्या कहलाती है। अगर यहाँ पे विषम है, प्लस में विषम होता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि वो विषम ही आए। आप q के जगह पे अपने मर्जी से कितना भी अपनी मर्जी से कोई भी संख्या रख के देखिए, जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा विषम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, विषम है। हाँ सवाल 5वां देखिए, बोला एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद है, वो द्विघात बहुपद क्या है, x का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 2। एक द्विघात बहुपद x का स्क्वायर प्लस का 7x प्लस के 2 के शून्यकों का गुणनफल होगा, के शून्यकों का गुणनफल होगा। शून्यकों का गुणनफल मतलब क्या सर, अल्फा गुना बीटा होता है। अरे शून्यकों का गुणनफल क्या, एक शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक क्या होता है बीटा, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा गुना बीटा होता है। अल्फा गुना बीटा क्या c/a नहीं होता है, क्या फॉर्मूला आपको नहीं पता है, आपको पता होगा अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा -b/a, और अल्फा गुना बीटा शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। ये फॉर्मूला तो आपको पता होगा। तो c का मान कितना सर, c का मान 2, a का मान 1, और इसका मतलब अल्फा गुना जो बीटा होगा 2/1 मतलब सिंपल सा क्या होगा 2। आप उस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा जिसका आंसर क्या है 2। चलिए ये सब छोटी छोटी जानकारी आपको बहुत भले तरीके से क्या करती होगी, आती होगी। अगर आपने सेट पहला से वीडियो को देखना स्टार्ट किया, अगर सेट पहला से वीडियो को देख रहे होंगे तो आप ये सब क्या करते होंगे, जानते होंगे। बोला तो नंबर बोला किसी बहुपद px के लिए ग्राफ नीचे दिया गया, आपको px का शून्यकों का संख्या बताना है। ये तो हर सेट में रहता है सर, और ये सवाल अगर आप नहीं बना पाइएगा, ये सवाल अगर आपसे नहीं होगा तो समझ जाइए कि आपका स्थिति काफ़ी ही दयनीय है, आपका स्थिति काफ़ी क्या दयनीय है। यहाँ बोला है px के शून्यकों की संख्या, मतलब px को कितने भागों, जो x है ना, x को ये रेखा कितने भागों में बांटा है, कर्व कितने भागों में काटा है, तो पहला भाग यहाँ, दूसरा भाग यहाँ, तीसरा भाग यहाँ। जितने बार ये काटता है कर्व x अक्ष को, वही px के शून्यकों की संख्या होता है। तो px के शून्यकों की संख्या बराबर 3। आप उस ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा जिसका आंसर कौन हो, क्या होगा 3 होगा है। बोला समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म है, एक समीकरण युग्म है जो है 2x + 3y + का 4 = 0
और है 4x माइनस का 5y प्लस का 6 बराबर 0 के रेखाएं हैं। क्या रेखाएं हैं, मतलब इसका रेखा कैसा होता है। तो सर a1/a2 b1b2 c1/c2 का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। a1 का मान क्या है सर 2, a2 का मान क्या है 4, इसका मान क्या है 3 माइनस का 5, 2 एका 2, 2 दूना 4, यहाँ से आएगा 1/2, यहाँ से आएगा माइनस का 3/5, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है कि सर a1/a2 ये नॉट इक्वल टू है b1/b2, और जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो रेखाएं संगत होती है, रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और इसका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय क्या होता है, हल होता है। यह समीकरण एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी, इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होने के मतलब है कि x का एक मान निकलेगा और y का भी क्या निकलेगा, मान निकलेगा। अगला बोला है 9वां नंबर की बात करें तो y बराबर 0, ये कुछ उटपटांग सवाल है सर। बोला y बराबर 0 और y बराबर 5, y बराबर 0 और y बराबर 5 का हल है। इसका बोलना क्या चाहता था सर पता नहीं, हम जो सवाल मॉडल सेट में देखे सवाल इतना ही दिया हुआ है, y बराबर 0 और y बराबर 5 का हल है। अब हल का होगा रे, ये तो बोका बोलिए दिया y बराबर 0 y बराबर 5 का हल है। तो किसका मतलब इस सवाल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्या सर छूटा हुआ है, इसको कुछ ना कुछ ऐड करना चाहिए। सर y का मान 0 दे दिए, y का मान 5 दे दिए, अब दे तो दिए हैं, एक माइनस का 5 है, अब दे तो दिए तो हल है, तो किसका हल, y का हल या x का हल। x का हल तो x होना भी तो चाहिए। इस कंडीशन में y का मान 0 y का मान 5, अगर इसी सवालों को आप कीजिएगा तो जो y का मान होगा वो y का मान अनेक होगा। आप अपनी मर्जी से आप y का अनेक क्या रख सकते हैं, मान रख सकते हैं, लेकिन ये सवाल कहीं ना कहीं थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्या है, मिस्टेक है। आप अगर इसी तरीके से कीजिएगा तो y का अनेक मान होगा है। और यहाँ पे जब दिया हुआ है तो y का 2 मान दिया है तो y का मान 2 भी क्या हो सकता है, हो सकता है। चलिए समीकरण ना, सवाल नंबर 10वां देखिए। समीकरण बोला है 6x माइनस 2y बराबर प्लस 9 और इतना का निरूपित होता है। फिर से एक समीकरण दिया हुआ है 6x माइनस का 2y प्लस का 9 बराबर क्या 0, और फिर से है 3x माइनस का y प्लस का 12 बराबर 0 के द्वारा निरूपित होता है। मतलब ये रेखाएं किस तरीके से निरूपित होती है आपको वही बताना है। सर a1/a2 देखिए, ये समीकरण पहला होता है सर, अब कुछ लोग a1/a2 में ही फंस जाएगा। ये समीकरण क्या होता है, पहला, और ये जो होता है वो समीकरण दूसरा होता है। सर a1 कहाँ से निकलता है, a1 समीकरण 1 से निकलता है। b1 कहाँ से निकलता है, b1 समीकरण 1 से निकलता है। c1 कहाँ से निकलता है, c1 समीकरण 1 से निकलता है। समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है a1 होता है, x का किससे गुना किया 6। समीकरण 1 में जो y को गुणा किया जाता है वो b1 होता है 2, और ये 9 है तो 9 है। यहाँ देखिए a2 समीकरण दूसरा से निकलता है, b2 समीकरण दूसरा से निकलता है, c2 समीकरण दूसरा से। यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का 1, और यहाँ पे क्या सर 12 है। सर a1/a2 जब निकालिएगा, a1/a2 निकालिएगा तो 6/3 आएगा। 6/3, 3 का 3 दूना 6, मतलब आएगा 2/1 है। जब आप b1/b2 निकालिएगा तो b1 का -2 और b2 का -1 कटेगा, तो a1/a2 भी 2/1 आया, b1/b2 भी क्या है 2/1 आया। लेकिन जब आप c1/c2 निकालिएगा तो 9/12 आएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, यहाँ से आएगा 3/4। देखिए सर यहाँ से आया आपका आया 2/1, यहाँ से भी आया आपका 2/1, लेकिन यहाँ से आया 3/4। इसका मतलब है कि a1/a2 आपका बराबर b1/b2 के है। a1/a2 2/1 है, b1/b2 भी 2/1 है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर तो है, लेकिन ये b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं है। और जब इस कंडीशन में होता है तो समीकरण का कोई युग्म नहीं होता है, समीकरण का कोई हल नहीं होता है, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, समीकरण असंगत होता है। फिर से देखिए, जब a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है तो क्या होता है, समीकरण असंगत होता है, पहली बात। दूसरी बात, समीकरण का कोई हल नहीं होता है, मतलब x और y का कोई भी मान निकलने वाला नहीं है।
तीसरी बात कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है। सर रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है, इस कंडीशन में जब आप ग्राफ खींचेगा तो एक रेखा इस तरीके से जाएगा, दूसरा रेखा इस तरीके से जाएगा, दोनों एक दूसरे के समांतर होगा, दोनों एक दूसरे से कहीं कटेगा नहीं। रेखाएं एक दूसरे के समांतर होते हैं, एक दूसरे के समांतर होने के चलते एक्स और वाई का कोई भी मान निकलता नहीं है। तो आप इसमें लिखिएगा समीकरण असंगत होगा, रेखाएं असमांतर होगी है, और प्रतिच्छेद आपस में करती नहीं है। आपको अलग अलग सवालों में अलग अलग ऑप्शन देगा, आप अपने अनुसार उस ऑप्शन को क्या कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाए, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, 1 घंटा का वीडियो, पिछले जो 4 जो है प्रश्न मतलब सेट 4 तक 1-1 घंटा का वीडियो बन जाता था। बहुत विद्यार्थियों के लिए 1 घंटा बैठ के देखना काफ़ी इम्पॉसिबल सा लगता था। ठीक है, तो इस वीडियो फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। सेट 5वां का जो बचा हुआ वीडियो है वो अगले वीडियो में क्या कर दिया जाएगा, आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, वंदे मातरम।